Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3 Factorization. Again we have factorization and there are three terms. Factorization का सबसे पहला रूल हमने ये चेक करना है whether कोई कोफिशिएंट कोई वेरिएबल कॉमन अगर है तो हमने कॉमन निकालना है. ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं टू, सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. देयर आर थ्री टर्म्स. ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं निकलता और है ये सेकेंड डिग्री. ठीक है, एक्स स्क्वायर है, सेकेंड डिग्री है. तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने चेक करना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ठीक है, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक करते हैं तो यहाँ x तो होल स्क्वायर आ रहा है बट 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो मीन्स कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और है सेकेंड डिग्री का. तो फिर हम इसको जो करेंगे मिड टर्म ब्रेक से करेंगे. ठीक है, ये जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है. सही. अच्छा, अब इसको किस तरीके से करना है? एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1. ठीक है, सो अब 12 को, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने 1 के साथ, इस वेरिएबल इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को जब 1x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 12 मल्टीप्लाई 1 गेट 12. ठीक है, तो मीन्स वेरिएबल तो इसके साथ अगर होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ऑब्वियसली. ठीक, अब आपको ये 12 नंबर रिक्वायर्ड है. ठीक है, आपने ये देखना है कि ये जो 12 है इसके आपने दो फैक्टर्स निकालने हैं, दो रूट्स निकालने हैं. वो दो रूट्स जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन्हीं दोनों रूट्स को जब ऐड करें तो 7 आए. ठीक है, तो अब आपने ये देखना है 12 जिस जिस टेबल में है वो आपने चेक करना है. तो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 6 गेट 12. बट अगर हम 2 में प्लस करें 6 तो तब हमें मिलता है 8. ठीक है, और अगर इसी में माइनस करें तो 4, तो मीन्स कि ये हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे ये दो नंबर्स. ठीक है, फिर हम चेक करते हैं 3 की टेबल में. तो 3 4s are 12 और जब हम 3 में प्लस करते हैं 4 देन वी गेट 7. तो अब ये देखिए आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ रहा है. ठीक है, और दोनों नंबर्स को प्लस करने से इमेड वैल्यूज भी आ रही है 7. सही. अब जो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं आपने अब यहाँ ले लेना है इसको एज अ रूट. ओके, करना क्या है? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज रखेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस 12 एज इट इज रखना है. जो क्वेश्चन में साइन है इसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी. ठीक है. ओके, जो दो नंबर आए हैं दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको पहले लेंगे तो 4 है. वेरिएबल जो मिड टर्म के साथ है वही यूज होगी. ठीक है, तो 4x. ओके, अब ये जो सेकंड नंबर है 3 के साथ हमने क्या करना है? साइन. तो वो आपने लेना है माइनस प्लस माइनस. ये जो गिवन साइन है क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस प्लस माइनस 3x. नेक्स्ट नंबर आप ले लेंगे 3x. तो ये आपने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया. ठीक है, माइनस 4x माइनस 3x गेट माइनस 7x. ठीक, जब आपने ब्रेक कर दिया तब नाउ देयर आर 4 टर्म्स. ठीक है, तो 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं. जब भी 4 टर्म्स आए तो ग्रुपिंग होगी. ठीक है, तो फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन निकालना है. तो दोनों में कॉमन है x. तो फर्स्ट टर्म में 2x में से एक x निकल गया तो पीछे रह गया x. माइनस सेकेंड टर्म में 4x में से x निकल गया तो सिर्फ रह जाता है 4. ओके, माइनस साइन. अब इन दोनों ग्रुप में से पेयर में से
3 कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 की टेबल में 12 है, तो -3 कॉमन निकाल दें तो फर्स्ट ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस फर्स्ट टर्म सॉरी, और इस माइनस की वजह से ये प्लस साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन निकाला है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एंड 3 4 12। ओके, फैक्टर सेम आ गए, मीन्स कि आप सही जा रहे हैं। ये दोनों, अब ये देखो देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, ये माइनस साइन जो है वो इन दोनों को टू टर्म्स पे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसके साथ, तो ना देयर आर टू टर्म्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा x और नेक्स्ट में -3। तो ये यहाँ आके इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, अगेन सेकेंड डिग्री है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ओके, फर्स्ट टर्म, अच्छा ये अगेन यहाँ देखिए 12 1 12 हमें चाहिए, और यही नंबर अगर हम ले तो देखिए 3 4 12, अब 3 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, बिकॉज वी नीड 1x। ठीक है, सो अब यहाँ हम मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 गेट 12, और 4 में से माइनस करें 3 तो हमें मिलता है +1। ठीक है, तो अब हम यही दो नंबर लेंगे, बट वो दोनों नंबर अब यहाँ पर माइनस होंगे। ओके, अब उसके बाद फर्स्ट टर्म और ये जो गिवन है साइन वो एज इट इज रहेंगे -12। ठीक है, आपने क्या करना है, इस x की जब मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो वी राइट 4x। ठीक है, और चूंकि दूसरा नंबर भी 3 था तो प्लस माइनस -3x, हमेशा ग्रेटर नंबर पहले लिखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर के साथ इन दोनों साइन का प्रोडक्ट, तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। नाउ देयर आर 4 टर्म्स, तो ग्रुपिंग कर लें। फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन आ जाएगा x, तो पीछे रह जाएगा x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट में से -3 कॉमन निकाल दें तो x माइनस निकल गया कॉमन, तो ये माइनस अब हो जाएगा +4। तो लुक, अब ये x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, x प्लस 4 आ जाएगा और पीछे रह जाएगा x माइनस 3। सो ये यहाँ आके हमारे फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 5.3, question number 3 and 4. Again factorization. Again we are having 3 terms with degree 2. इस क्वेश्चन में भी डिग्री 2 है और वहां भी डिग्री 2 है। okay. डिग्री 2 है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको, चूंकि एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये है 20। ठीक है, सो मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, कॉमन निकलता नहीं है इसमें कुछ भी, तो मिड टर्म ब्रेक से इसको करेंगे। आप चाहें तो इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट अरेंजमेंट भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, वी हैव 20 माइनस x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1, तो 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 20 गेट 20, तो हमें 20 चाहिए, 20 एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है,
अब 20 के फैक्टर्स, 2 10 20 होता है, ठीक है, लेकिन 2 में से 10 माइनस करें, 10 में से 2 माइनस करें, 1 नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स नहीं है, ठीक है। और सेकेंड हम फाइंड करें तो 4 5 20 होता है, 4 मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, देन वी गेट 20। ओके, अब 4 माइनस 5 जो है वो आपको देता है -1, ठीक है, और आपको यहाँ -1 ही चाहिए, मीन्स के 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, बट अब यू नीड 4 - 1, तो आप 4 में से 5 माइनस करें, देन वी गेट 1। सो मीन्स कि ये दोनों नंबर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक 4 and 5। सो फर्स्ट टर्म माइनस और ये लास्ट टर्म, ये हम एज इट इज लिखेंगे, और इस मिड टर्म को चूंकि ब्रेकआउट कर रहे हैं तो दोनों में ग्रेटर नंबर जो है 5 है, तो हम 5 पहले लेंगे, 5x, ठीक है, और इस 4 के साथ साइन, हम इन दोनों साइन का प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, चेक भी कर सकते हैं हम, 5x में से 4x माइनस करें तो -1 आता है, ठीक है, एंड 5 4 20, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20x² आता है, एंड वी नीड 20x², क्योंकि जब आप x² को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x² आना चाहिए। तो जब आप -5x को प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट -20x²। सो आप ग्रुपिंग कर लें। फर्स्ट इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन निकलेगा, पीछे रह जाएगा 4 -x, यहाँ से 4 कॉमन निकले, इसमें से x कॉमन निकलेगा सेकेंड ग्रुप में से, तो रह जाएगा 4 माइनस 2 में से एक x निकल गया तो एक x रह गया, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ जाएंगे, 4 - x कॉमन फैक्टर आ गया, और पीछे फर्स्ट टर्म में रह गया 5 और यहाँ रह गया प्लस x। So these are our required factors. Comes to next, 2y² minus 7y plus 3, सेकेंड डिग्री है, यहाँ भी हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लें पहले 3 को 2 के साथ, सो 2 3 6, सो वी नीड, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, देन वी गेट 6, और वेरिएबल को अगर हम देखें तो y² 2y² के साथ, तो मीन्स कि अगर हम 2y² के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, देन वी नीड 6y², ये हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब हम 6 के फैक्टर ढूंढते हैं, 6 किस किस टेबल में है, सो 2 × 3 गेट 6, लेकिन हमें 7 चाहिए, मिड टर्म को ब्रेकआउट करें तो वी नीड 7y, ठीक है। अब 3 में 2 ऐड भी करें तो हमारे पास 7 नहीं आता, मीन्स कि ये दोनों नंबर हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। कम्स टू नेक्स्ट, 6 1 6, ठीक है, और 6 में प्लस करें 1, देन वी गेट 7, तो मतलब कि ये दोनों नंबर जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है और ऐड करने से 7 नंबर भी आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म, और जो क्वेश्चन में साइन गिवन है माइनस और ये +3 लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो 7y की जगह हम 6 और 1 लेंगे, तो 6y, ठीक है, 1 के साथ साइन, इन दोनों साइन का प्रोडक्ट, माइनस प्लस माइनस, तो 1y आ जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर लें, -6 में -1 को ऐड करें, देन वी गेट -7, और 6y में 1y मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 6y², ठीक है, 6y² आता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन निकलेगा 2 और y, फर्स्ट टर्म में जब 2y बाहर कॉमन निकाल दिया तो एक y रह गया,
माइनस 2 3 ज़ा 6, y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो सिर्फ 3 रह जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 दोनों के साथ है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी कॉमन निकाल देंगे, पीछे क्या रह जाएगा y, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होता है तो साइन चेंज हो जाता है माइनस की वजह से। ठीक है, ओके अब देखो देयर आर टू टर्म्स। ठीक है, ये माइनस साइन जो है ये टू टर्म्स पे इसको डिवाइड कर रहा है, सो y माइनस 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 कॉमन आ गया और पीछे रह जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ के इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सेकेंड डिग्री है, 3 टर्म्स हैं। कॉमन अगर हम देखें तो कॉमन ना कोफिशिएंट है ना वेरिएबल, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो अगेन ये मिड टर्म ब्रेक से होगा, मिड टर्म को ब्रेक आउट करते हैं तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4, फर्स्ट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कर रहे हैं, देन वी नीड 12। सो मल्टीप्लिकेशन में हमें चाहिए 12। ठीक है, अब 12 देखते हैं किस किस टेबल में है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 12, ओके, और एडिशन में हमें 8 चाहिए तो 2 में प्लस करें 6, वी गेट 8। सो मीन्स कि ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये नंबर। सो लेट वी टेक दीज टू नंबर्स। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एज इट इज रखेंगे, इस 8x की जगह हम ये दो नंबर लेंगे, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले ले लेते हैं 6x, और दूसरे के साथ साइन प्लस इंटू प्लस प्लस 2x। ठीक है, वही रूल उसी तरीके से ही करेंगे सारा। नाउ ये मेक अ ग्रुप, यहाँ इस ग्रुप में से कॉमन निकलेगा 2, 2 की टेबल में 4 भी है 6 भी है, और दोनों के साथ चूंकि x है तो x की छोटी पावर लेंगे, x तो सिंपल x कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 2 4, 2x में से एक x निकल गया तो एक x रह जाता है, प्लस एंड 2 3 6, क्योंकि ये ऑलरेडी x बाहर निकल चुका है तो यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा, प्लस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन निकाल देंगे इसमें से, तो 2x प्लस 3 एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगा। सो देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, और पीछे क्या रहेगा 2x प्लस 1। So these are the required factors. नेक्स्ट है 10y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1। अगेन फैक्टराइजेशन में सेकेंड डिग्री है और परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है कि 10 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो अगेन वी आर डूइंग मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करेंगे। सो मल्टीप्लाई कर दें जी 10 को 1 के साथ, तो 10 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, देन वी गेट 10,
10 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, 2 5 10, ठीक है। और मिड टर्म को ब्रेक करें तो मतलब 3 चाहिए, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आता है, ठीक है। सो ये दो नंबर आपके दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म माइनस और ये लास्ट टर्म एज इट इज रखेंगे, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पहले लेंगे, तो 5 है, 5y आ जाएगा। वेरिएबल वही लेते हैं जो मिड टर्म ब्रेक के साथ, जिस टर्म को ब्रेक आउट करें उसके साथ जो वेरिएबल है वही लेते हैं, ठीक है। 2 के साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, ठीक है। ग्रुपिंग कर लें, फर्स्ट में से इसमें से कॉमन आएगा 5y, 5y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 10 2 5 10, मीन्स के 5 2 10, और 2y थे, एक निकल गया तो एक रह जाएगा, माइनस 5 1 ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो पीछे रह जाएगा 1, ठीक है। 5y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो देन वी गेट 5y, प्लस अगेन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो 1 निकलेंगे कॉमन, ये आ जाएगा 2y माइनस 1 एज ए वेक्टर। सो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपके पास ये फैक्टर सेम आ जाते हैं, मीन्स कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। सो अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन फैक्टर 2y माइनस 1 है, सो क्या लेंगे, 2y माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 5y प्लस 1, तो यहाँ आके हमारे ये फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, सो कीप वॉचिंग। Question number 7, factorization. Exercise 5.3. Again there are 3 terms. तो factorization का first rule that is common. तो ये आप तीनों terms में देखें तो जो है वो common निकलता है, ठीक है। कोएफिशिएंट भी और वेरिएबल भी, 6 15 और 9, these are the multiples of 3, तो 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। और वेरिएबल में x क्यूब x स्क्वायर और x, तो लीस्ट पावर हम बाहर निकालेंगे तो 3x कॉमन निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा जी 3 2 6, और 3 में से एक x निकल गया तो 2 रह गए, देन माइनस 3 5 15, सो x स्क्वायर में से x निकल गया तो एक x रह गया, और माइनस 3 3 9, x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, सो ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखें सेकेंड डिग्री है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 भी नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ओके, मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट टर्म माइनस और ये माइनस 3 लास्ट टर्म, तो एज इट इज लिख देंगे। अब मिड टर्म को ब्रेक करें, ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो दैट इज 2 3 6, ओके, 2 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, देन वी गेट 6, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हमें 6 चाहिए और माइनस करने से 5 आना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें 2 की टेबल में देखते हैं तो 2 3 6 आता है, और 2 में हम प्लस करें 3 तो देन वी गेट 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपसे कहा है ना, यहाँ ये 2 नंबर लिखने होते हैं, एक इसमें नंबर लिखना होता है और एक माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आएगा और यहाँ हमने नंबर लिखना होता है मिड टर्म ब्रेक में, ठीक है। और जो दूसरे नंबर के साथ साइन होता है वो प्लस का होता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है प्लस है। तो अब ये देखिए, ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस होंगे तब वो 5 बनेगा, ये प्लस करने से 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं कर रहा। दूसरा आपने देखना है 6 किस टेबल में है, ठीक है।
तो 6 1 जा 6 और 6 में से 1 माइनस कर दे, देन वी गेट 5। तो मीन्स कि ये दो नंबर ऐसे हैं जो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें, मल्टीप्लिकेशन का भी और 5 का भी। तो आपने लेना है ये दो नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट हमने यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में क्या डालना है, 6x, और सेकंड में क्या आ जाएगा, 1x। हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को बाद में, विथ सेम वेरिएबल, जो जिस टर्म को आप ब्रेक करें उसके साथ जो भी वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है। सो अब नाउ मेक द ग्रुप्स बनाएंगे। तो अब ये देखिए फर्स्ट टू टर्म में से इसको हम रिमूव कर देते हैं। यह आया था हमारा 6x, ठीक है, और यह आया था 1x। नाउ मेकिंग द ग्रुप। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है 2x, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस 2 तो बाहर निकल चुका, 2 में से एक x निकल गया, तो इस टर्म में x रहेगा, फिर ये माइनस साइन, एंड 2 3 जा 6, और ये x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है। प्लस दोनों में से 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस 3 कर ली ब्रैकेट। अब तक यहाँ फैक्टर सेम आ गए, सो ये आ जाएगा 3x, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और पीछे क्या बचा, 2x प्लस 1। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख देना है 2x प्लस 1। So that is our required result. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स, फैक्टराइज करना है। सो कॉमन आप देखिए 2 8 24, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ओके, x x x तीनों में कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, बस 2x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म से 2x निकाल दिया तो y स्क्वायर रह गया, प्लस 2 4 जा 8, x बाहर निकल चुका है तो y, एंड माइनस 2 12 जा 24, x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमारा है, अगेन देयर आर 3 टर्म्स, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक अगेन। सो फर्स्ट टर्म प्लस और ये लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे। ओके, यहाँ इस प्लस माइनस मतलब माइनस साइन आएगा, और यहाँ हमने 2 नंबर लिखने हैं, ये प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, तो मीन्स के माइनस करने से 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आप 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 1 जा 12, मीन्स कि 12 इंटू 1 गेट 12। हमें ये 12 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और मिड टर्म ब्रेक जो हम कर रहे हैं दैट इज 4 को ब्रेक आउट कर रहे हैं, तो 12 जो है 2 मल्टीप्लाई 6 गेट 12, ओके, और अगर 6 में से हम माइनस कर दें 2 देन वी गेट 4। सो मीन्स कि ये दोनों नंबर हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, सो 6 और 2 वो दो नंबर है, तो ग्रेटर नंबर 6 है, 6 पहले लिखेंगे, 6y और फिर 2y, ठीक है। नाउ मेक द ग्रुप। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y, पीछे रह जाएगा y प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -2 जब कॉमन निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा y प्लस 2 6 12, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव साइन, ये साइन हम चेंज कर देंगे, तो 2x y प्लस 6 कॉमन फैक्टर आ गया, और y माइनस 2 सेकेंड फैक्टर आ गया, तो ये हमारा यहाँ आके आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, अब कॉमन कुछ नहीं निकलता, कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 2 फर्स्ट टर्म प्लस और ये माइनस लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, ठीक है।
और यहाँ 2 नंबर चाहिए, ये प्लस माइनस माइनस के साथ यहाँ 2 नंबर हमें चाहिए 5t को ब्रेकआउट करने के लिए। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 12 and 2 and that is 12 multiplied 2 get 24। तो अब 24 के हमने मल्टीपल्स चेक करने हैं। सो जिसको सॉल्व करने से 5 आए, माइनस करने से, ठीक है, ऐसे 2 नंबर लें जिसको माइनस करने से 5 आए, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, मतलब बोथ आर डिफरेंट साइन, तो माइनस होंगे। तो लेट वी चेक 24। एक तो 12 2 जा 24 है, लेकिन 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आता है। ओके, 3 की टेबल में 3 8 जा 24, ठीक है, और 8 में से माइनस करें 3 देन वी गेट 5। तो मीन्स कि ये 2 नंबर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो अब दोनों में से बड़ा नंबर है 8, तो ये आ जाएगा 80 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 3t। ठीक, अब आपने इसमें करनी है ग्रुपिंग। तो फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले रहे हैं 2, ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ 1, क्योंकि 2 बाहर निकल चुका है, तो इसकी जगह 1 प्लस 2 4 जा 8, तो 40 आ जाएगा। माइनस यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे और साथ में t भी कॉमन निकलेगा कि दोनों कॉमन है। 3 1 जा 3 क्योंकि पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ 1, और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। एंड 3 4 जा 12 और एक t निकल गया है, तो एक t अंदर रह जाएगा। ठीक, सो अब देखें सेम फैक्टर्स आ गए, मीन्स कि आपने स्टेप्स आपके सही जा रहे हैं। तो 1 प्लस 4t और 2 माइनस 3t, यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। Question number 10, again factorization. There are 3 terms, तो सबसे पहला रूल कॉमन का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन, एक तो नेगेटिव साइन को हम कॉमन निकालेंगे, दूसरा कोफिशिएंट को आप देखें तो 16 26, दोनों जो है वो 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स हैं। ओके, एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। सो कॉमन इसमें से निकलेगा, एक तो नेगेटिव साइन, दूसरा 2, और x की लीस्ट पावर जो है वो 1 है, तो x और y की भी 1, y कॉमन निकल, पीछे ब्रैकेट में रह जाएगा जी। फर्स्ट नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव होगा, 2 8 जा 16, और 3 में से एक x निकल गया तो x स्क्वायर, और y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। ओके, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 10 जा 20, एक x भी निकल गया, एक y भी, तो एक एक रह जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, x कॉमन निकल गया, y भी 3 में से एक निकल गए तो 2 रह गए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप देखिए ब्रैकेट में सेकंड डिग्री है, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, ना 8 किसी का स्क्वायर है ना 3, सो मीन्स की मिड टर्म ब्रेक है। सो माइनस 2xy तो कॉमन आ जाएगा, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस, और ये प्लस 3y स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करें तो पहले 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 8 3 जा 24, 24 हमें चाहिए, ठीक है। ओके, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 12 जा
2 multiply 12 get 24, बट ये 12 में से 2 माइनस करें तो 10, और यहाँ तो हमारे पास प्लस आ रहा है क्योंकि इन दोनों को साइड कर देखें, एक हमें यहाँ नंबर चाहिए, ठीक है, और फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस एक हमें यहाँ चाहिए, तो प्लस करने से चाहिए, तो 12 और 2 को ऐड करें तो 14 बनता है, 10 नहीं आता। आगे चलते हैं। 3 8 जा, ओके, ये ऑलरेडी यहाँ हमारे पास है। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 24, बट 3 में से 8 ऐड करें तो तब भी 10 नहीं आता। 4 की टेबल पे देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 24, ये नहीं है, ठीक है, ओके, गेट 4 प्लस 6 गेट 10, तो ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जो मीन्स कि नंबर हम 4 और 6 लेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 और 6 में सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 6, तो 6 पहले लिखेंगे यहाँ पर 6x एंड प्लस यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब ग्रुपिंग कर लें। अच्छा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है x, तो 2x कॉमन निकाल देंगे, क्या रह जाएगा, 2 4 जा 8 x एंड 2 3 जा 6, तो x ऑलरेडी निकल चुका है, प्लस यहां से हम कुछ कॉमन नहीं निकल रहा कोफिशिएंट में ना वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर 4xy है, सॉरी, वेरिएबल देखिए यहाँ पर xy है, आपने xy लिखना है, तो 3y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ से कॉमन सिर्फ और सिर्फ y निकल रहा है, y कॉमन निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 4x प्लस 3y, ठीक है। जब मिड टर्म को ब्रेक करना हो, उसके साथ जो वेरिएबल हो आपको वही, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 10xy आना चाहिए, तो दोनों को आप ऐड करें तो 10xy आता है, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 3 24 x स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए, तो वो ऑलरेडी आता है, ओके जी। 4x 2xy 4x प्लस 3y कॉमन आ गया फैक्टर, पीछे क्या रह जाएगा, 2x प्लस y, तो ये यहाँ आके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें क्योंकि ये सेकेंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मिड टर्म को हम ब्रेक आउट कर लें, और या तो फिर आप जो है ये फार्मूला खोल दें a प्लस बी होल स्क्वायर का, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। दोनों मेथड जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। यहाँ अब मैं जो करवा रही हूँ, अच्छा, इसको हम एक और भी मेथड है जिसमें x प्लस 1 को हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे और फिर इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेंगे, बट आई एम गोइंग टू इजीएस्ट वन, और दैट इज ओपन द ब्रैकेट, फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे इस पे। सो अप्लाई द फार्मूला, a की वैल्यू है x, तो a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला खोल दिया, प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 3 प्लस 2, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5, दोनों को ऐड कर दें लाइक टर्म्स को, 5 आ जाएगा। इन दोनों को भी लाइक टर्म्स को ऐड करें और 5 1 6,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ क्या आपने इसका जो है वो मिड टर्म ब्रेक कर देना है। अब मिड टर्म ब्रेक में आप देखें 6 वन जा से, अच्छा फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म एज इट इज लिख देना है। 6 को इसके कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 वन जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई 3 गेट 6 एंड 2 में प्लस करें 3 गेट 5। ठीक है, तो 5 को ब्रेकआउट करना था तो 3 और 2 ले लेंगे, तो 3x प्लस 2x ग्रुपिंग कर लें। यहाँ से इसका कॉमन आ जाएगा x और ये x प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन तो x प्लस 3। ठीक है, 2 3 are 6। सो नेक्स्ट में ये x प्लस 3 कॉमन फैक्टर आ गया और x प्लस 2, यहाँ किसके फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आप देखें कोफिशिएंट कॉमन निकलता है 4 की टेबल में 40b और 84, और वेरिएबल में आप देखें तो लीस्ट पावर है स्क्वायर और y की पावर जो है वो सबसे छोटी 4 आ रही है। तो इसमें से कॉमन निकलेगा 4x 8 नहीं x की पावर 2 और y रेज टू पावर 4, ये हम कॉमन निकालेंगे इसमें से। तो पीछे रह जाएगा जी, फर्स्ट टर्म में से 4 निकल गया, 8 में से निकल गए तो x 6 रह गया और y रेज टू पावर 6 माइनस 4 10 40, तो x क्यूब और y रेज टू पावर 3 प्लस 21, x कॉमन निकल गया है और y भी कॉमन निकल चुका है, y 4 भी, तो जस्ट 21 रह जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। तो 21 को 1 के साथ करें तो 21 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, अच्छा जी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे। 21 चाहिए तो 7 3 are 21, 7 मल्टीप्लाई 3 गेट 21 और 7 में प्लस करें 3 देन गेट 10, तो ये आ जाएगा जी 7 x क्यूब y क्यूब, क्योंकि मिड टर्म के ब्रेक जिसको हम कर रहे हैं उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा इन दोनों के साथ आएगा, माइनस प्लस माइनस तो 3x क्यूब y क्यूब। ठीक है, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकलेगा x क्यूब y क्यूब और रह जाएगा नेक्स्ट में 3 6 में से 3 गेट x क्यूब y क्यूब माइनस 7 और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो x क्यूब y क्यूब और माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा 7। ये हमारे पास लाइक फैक्टर्स आ गए x क्यूब y क्यूब की फॉर्म में। ये x क्यूब y क्यूब माइनस 7 ये सेम फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, पीछे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में x क्यूब y क्यूब और यहाँ पर रह जाएगा 3, तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।